जब 21 ऑपरेशनों से उनका किबला दुरुस्त नहीं हुआ तो इसके बाद ऑपरेशन करने का जवाब खत्म हुआ। हम यही समझते हैं जो कुल्लम कुल्ला फिर रहे हैं ये हुकूमत की नाकामी है। हुकूमत इरादतन चाहती है, वरना आप लोग ना होगा कि पुलिस ने कहा कि हमारे हवाले कर दो तो हम ले आएंगे। अब अवाम कहते हैं कि हमारे हवाले कर दो अमन आ जाएगा। अब ये बात सामने आ गई है कि रियासत को अमन की लिए वो इकदाम उठाने चाहिए जो हम कहते हैं। आप कहते हैं क्या होना चाहिए? जो मर्ज करते वक्त वादे किए गए थे एक भी पूरा नहीं हुआ वो पूरे करे। नेशनल एक्शन प्लान पे अमल नहीं हुआ उसका जवाब दे। और नेशनल एक्शन प्लान में सिर्फ एक नुक्ते पे अमल किया गया कि फौजी अदालतें कायम किया जाए और किया। और क्या कहा कि अवामी अदालत में करज नहीं है इसलिए फौजी अदालत कायम किया जाए। तो फौजी अदालतें किस लिए कायम हुई? मुशर्रफ पे जिसने वार किया, मुशर्रफ पे जिसने वार, उनको तो यानी फौजी अदालतों में सामने करके मार डाला। लेकिन बुगटी पर जब वार किया गया तो उसको उस अदालत में पेश नहीं किया गया। मेरे बेटे को शहीद किया गया तो उसको उस अदालत में है इनके पास है वो कातिल, लेकिन पेश नहीं हुआ। हम ये समझते कि नेशनल एक्शन प्लान अवामी सपोर्ट में था, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी का एक नुक्ता उठाया, उस पर अमल नहीं किया। उसमें एक नुक्ता ये भी है कि पंजाब में मुनज़्ज़म कालदम 72 तंजीमें मौजूद है, उसके खिलाफ एक्शन किया जाए। उन्होंने कहा कि हम करेंगे। उन्होंने कहा कि गुड और बैड नहीं होगा, हम एक्शन करेंगे। गुड और बैड आज भी हैं। पंजाब में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, सिर्फ ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में और किसी हद में बलूचिस्तान में हो रहा है। हम आप कहते हैं कि अमन कैसे कायम होगा? जिस तरीके से उन्होंने पंजाब में कायम किया बगैर ऑपरेशन के, बगैर मुज़ाकरात के, जिस तरीके से सिंध में कायम किया इसी तरीके से यहाँ पे भी कायम करें। एस्टेब्लिशमेंट ही की वजह से सारी सूरत हाल बिगड़ गई है। ये मुज़ाकरात कहीं आप ये मतलब न ले कि अब तो उन्हीं से मुज़ाकरात हो रहे तो इसका क्या मतलब? हम यही उनको समझाना चाहते हैं क्योंकि दीगर किसी और के पास इसकी चाबी नहीं है। ये हमारे पासून का, पुरअमन एहतजाज का, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का, कौमी अमन जरगों का, ये उन्हीं का असर है कि हम मुत्तहिद हैं, हम इकट्ठे हैं। और ये एक आवाज़ काफ़ी है, जब वो हमारी इकट्ठी आवाज़ सुनते हैं तो वो काम जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका असर नहीं है। अगर माइंड और मैनर्स बिल हम न निकलते तो ये पास ना होता। हम तो उसके हवाले से पीटीआई के उन साथियों के भी मशकूर है जो असम्बली में थे, उन्होंने अवाम का साथ दिया। तो ये आप नहीं समझते कि ये अवामी कुव्वत है? ये इन जलसों की मरहूनी मिन्नत है, ये इसी की बदौलत है आज मीडिया को भी हक़ाइक़ हमारे जरिए पहुंच रहे हैं। आज मीडिया और तमाम लोग ये समझते हैं कि ये न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। आज हमारे एस्टेब्लिशमेंट को भी ये बात सामने नजर आ रही है कि कौम अब सूबाई हुकूमत, मरकजी हुकूमत इससे तो बात करेगी, लेकिन जहां पे मसला उलझा है, फौजी क़यादत है, एस्टेब्लिशमेंट है, उनसे बात होगी। वो बात करे, मसला हल करे तो ठीक, नहीं तो फिर हमारा एहतजाजी जो सिलसिला है वो रोज़ बरोज़ उसमें इजाफा होता जाएगा और हम एहतजाज के इस जोर को मज़ीद बढ़ाते जाएंगे उस वक़्त तक जब तक अवामी मसाइल को हल नहीं किया जाता और यहाँ से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं किया जाता और पाकिस्तान में पंजाब और सिंध की तरह यहाँ पे अमन नहीं आ जाता। हम करार से नहीं बैठेंगे।